जोर से चीख क्लब के बाहर एक औरत जोर से चीखते चिल्लाते हुए रो रही थी और एक आदमी उसके पास ही खड़ा उसे बुरी तरह से मार रहा था। उस आदमी के पास एक औरत और खड़ी थी जो बस उस रोती हुई औरत को पिटते हुए देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत को पिटते हुए देख उसे मजा आ रहा हो। अग्नि तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। वो आदमी नीचे जमीन पर बैठी औरत को पीटते हुए बोला, तू होती कौन है मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है? और क्या नहीं, मैं चाहे जिसके साथ मर्जी रात बिताऊं, तुझे क्या? तुझे रोटी दी ना मैंने खाने को, खा और सो जा, यही औकात है तेरी। ये बोलते हुए वो उस औरत के बाल को बुरी तरह से नोच रहा था। अग्नि के चेहरे की नसें एक बार फिर से उभरने लगी। वो औरत जो उस आदमी के पास खड़ी थी उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो बेबी? हम चलते हैं ना, ये अपने आप घर चली जाएगी और ना भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, मरने दो इसे। ये बोलते हुए वो उस आदमी को अपने साथ चलने का इशारा भी कर रही थी। कुछ ही दूरी पर उनकी गाड़ी भी खड़ी थी जिसमें ड्राइवर बैठा था। वो आदमी अपने साथ खड़ी औरत की बात सुनकर बोला, तुम सही कह रही हो जान, मुझे इसके लिए अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। ये तो साली है ही मनहूस, जब से जिंदगी में आई है जिंदगी की वाट लगी हुई है, पता नहीं कब मेरा इससे पीछा छूटेगा। ये बोलते हुए उस आदमी ने नीचे गिरी हुई औरत के मुंह पर लात मारी। उस औरत का सिर पास पड़े पत्थर पर लगा। वो दर्द से चिल्लाई। उसके सिर पर खून बहने लगा था, लेकिन बिना उस औरत की परवाह किए वो आदमी अपने साथ खड़ी औरत की कमर में हाथ डालकर वहां से जाने लगा। नीचे गिरी हुई औरत का सर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह से उठी और आकर उस आदमी के पैरों में गिर गई। वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज आप मेरे साथ घर वापस चलिए। अब वो औरत जो उस आदमी के साथ खड़ी थी उसे गुस्सा आने लगा था। वो नीचे झुकी और उस औरत को बालों से पकड़कर खींचते हुए बोली, तुम जैसी औरतों की यही प्रॉब्लम होती है, रो रो कर मर्दों को अपने साथ बांध कर रखने की कोशिश करती हो। अगर तुमने अपने पति को खुश रखा होता तो आज उसे मेरी जरूरत नहीं पड़ती। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अब मैं खुद तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। ये बोलकर उसने उस औरत के बालों को छोड़ दिया। वो औरत एक बार फिर से जमीन पर गिर गई। वो आदमी और उसके साथ वाली औरत गाड़ी की तरफ बढ़ गए। वो आदमी उस गाड़ी में बैठने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ा। वो आदमी गुस्से से कांपते हुए पीछे की तरफ घुमा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि को अपने सामने देखकर वो हैरान रह गया। हालांकि वो अग्नि को पहचानता नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद ये थी कि शायद उसकी बीवी ने उसे रोका होगा। अग्नि को अपने सामने देखकर वो गुस्से से बोला, कौन हो तुम? मुझे छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? अभी वो बोल ही रहा था कि उसका मुंह दूसरी तरफ घूम गया। अग्नि ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ दिया था। उस आदमी के साथ जो औरत थी वो एकदम से हैरान रह गई। अग्नि ने उस आदमी के दोबारा कुछ बोलने से पहले ही उस आदमी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? ये बोलते हुए उसने पीछे की तरफ देखा जहां वो औरत दर्द से कराहते हुए रो रही थी। वो आदमी कुछ बोलता उससे पहले ही अग्नि ने अपना सिर जोर से उसके सिर पर मारा, और सिर्फ एक बार ही नहीं, उसने अपना सिर लगातार उस आदमी के सिर पर मारना शुरू कर दिया था। अग्नि के सिर का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा था, लेकिन वो आदमी हर वार पर जोर से चिल्लाता। अग्नि का सिर उस आदमी को किसी पत्थर की तरह लग रहा था। वो औरत जो उस आदमी की बीवी थी वो अपनी जगह से उठकर बड़ी मुश्किल से चलते हुए अग्नि के पास आई और अपने हाथ जोड़ते बोली, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, वो दिल के बुरे नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ इन्हें, इनके बिना जी नहीं पाऊंगी। ये बोलते हुए वो औरत पूरी तरह से रो रही थी। अग्नि के सामने वो औरत थी, लेकिन अग्नि को उसमें भी इश्क नजर आ रही थी। अग्नि ने जोर से धक्का देते हुए उस आदमी को नीचे जमीन पर फेंका और फिर उसे जमीन पर घसीटते हुए उस पत्थर के पास लेकर आया जहां पर उस औरत का सिर लगा था। वो औरत जल्दी से अपना सिर ना में हिलाने लगी। अग्नि ने उस आदमी का सिर पकड़ा और जोर जोर से उस पत्थर पर मारने लगा। वो गुस्से से बोल रहा था, अब तकलीफ देगा उसे, अब रुलाएगा उसे, बता, उसकी आंखों में आंसू लाएगा, देख कैसे रो रही है वो, तड़प रही है वो। ये बोलते हुए अग्नि का चेहरा भी पूरी तरह से कांप रहा था। उस आदमी का सिर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन अग्नि नहीं रुक रहा था, जैसे उसने ठान लिया हो कि आज तो वो उस आदमी की जान लेकर रहेगा। वो औरत भी अपने पति की जान बचाने के लिए लगातार गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उस आदमी के साथ जो दूसरी औरत थी वो कब की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुकी थी। उस आदमी को भी अब बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा था, लेकिन अब उसके पास अफसोस करने के लिए भी वक्त नहीं था। वो औरत अग्नि के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, तुम्हें उसकी कसम जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जैसे ही उस औरत ने कहा, अग्नि का हाथ उस आदमी के ऊपर से ढीला हो गया। उसने एक झटके से उस आदमी को छोड़ दिया। लड़खड़ाते हुए वो अपनी जगह से उठा। वो औरत अपने आदमी को संभालने लगी। अग्नि ने उन दोनों को देखा और नशे में लड़खड़ाते हुए बोला, मैं मेरी इश्क से प्यार करता हूँ, मेरी इश्क। बोलते हुए वो अपने सीने पर अपना हाथ रख रहा था। वो फिर से नशे में लड़खड़ाते हुए बोला, मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ मेरी इश्क से, बेइंतहा इश्क करता हूँ मैं मेरी इश्क से। बोलते हुए उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो एकदम से नीचे गिरा और उसकी आंखें बंद हो गई। सुबह का वक्त, फार्म हाउस में अग्नि की आंखें खुली। आंखें खुलती ही उसने अपना सर जोर से झटकाया। उसे अपने सिर में बहुत जोरों से दर्द महसूस हो रहा था। अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए उसने पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाई। उसे इतना तो समझ आ चुका था कि वो राठौर मेंशन में नहीं, फार्म हाउस में है, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ आया कैसे। जहाँ तक उसे कल रात की बात याद आ रही थी वो सिर्फ इतना था कि एक लड़की उसके पास आई और उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अग्नि भी उसके साथ इन्वॉल्व हो चुका था। वो उस लड़की को लेकर रूम में गया और फिर वो सब सोचते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो कुछ भी भूला नहीं था। उसे सब याद आ चुका था, कैसे उसने उस लड़की को थप्पड़ मारा और उससे वो सब बातें कहीं और कैसे उसके बाद क्लब से बाहर आकर उस आदमी के साथ उसकी लड़ाई हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी दरवाजा नॉक हुआ। वो अपना ब्लैंकेट उठाते हुए बिस्तर से उठा और रूम का दरवाजा खोला। दरवाजे पर पारस खड़ा था। पारस उसे देखते हुए बोला, सॉरी बॉस, आपको डिस्टर्ब करना पड़ा। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मैं यहाँ कैसे आया? उसका सवाल सुनकर पारस का गला सूखने लगा था। वो कैसे बताएं कि पारस को इश्क का कॉल आया था और इश्क ने उसे पता लगाने के लिए कहा था कि अग्नि कहाँ है। हालांकि अग्नि ने पारस को मना कर रखा था कि ना ही उसके पीछे बॉडीगार्ड्स होने चाहिए और ना ही पारस खुद। लेकिन कल इश्क के कहने पर पारस ने अग्नि की लोकेशन ट्रैक करवाई थी और जब वो क्लब के बाहर पहुंचा तो उसे अग्नि वहां पर जमीन पर गिरा हुआ मिला। इसके बाद वो उसे उठाकर फार्म हाउस लेकर आया, क्योंकि राठौर मेंशन जाने वाली तो अग्नि की हालत ही नहीं थी। पारस को चुप देखकर अग्नि ने गुस्से से अपना हाथ दरवाजे पर मारा और बोला, भौंकने के लिए हड्डी चाहिए या यूं ही भौंकना शुरू कर दोगे? पारस ने अपना सर झुका लिया और बोला, कल रात कुछ जरूरी काम था तो मैंने आपको फोन किया, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था तो लोकेशन ट्रैक की। बस वहीं से पता चला कि आप क्लब में हैं तो मैं वहां आ गया और फिर आप जिस हालत में थे मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा। अग्नि हंसा और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम किसी और के वफादार हो रहे हो? पारस के चेहरे का रंग उड़ गया। पारस हैरानी से अग्नि को देख रहा था। अब
तब अग्नि कमरे के अंदर आया और टेबल पर रखी हुई सिगरेट उठाकर उसने अपने होठों में दबा ली। पारस जल्दी से उसके पास आकर लाइटर उठाने लगा, लेकिन अग्नि ने पहले ही लाइटर उठा लिया और बोला, ये काम तब करना जब तुम्हारी वफादारी मेरी हो। पारस ने अपना सर झुका लिया और बोला, सॉरी बॉस। अग्नि लंबा कश भरकर धुआं छोड़ते हुए बोला, किस लिए आए हो? पारस हिचकिचाते हुए बोला, वो बाहर एक लड़की आई है जो अपना नाम वर्तिका बता रही है। उसका कहना है कि कल रात आपने उसके साथ बदतमीजी की और इसीलिए वो पुलिस के साथ यहाँ पर आई है। उसकी बात सुनते हुए अग्नि को हंसी आ गई। यूं ही सिगरेट पीते हुए वो रूम से बाहर निकला। फिलहाल वो शर्टलेस था और नीचे सिर्फ पैंट पहनी थी। वर्तिका वो लड़की थी जो कल रात क्लब में उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद अग्नि ने उसे जिस तरह से ट्रीट किया था वो अग्नि को सबक सिखाना चाहती थी। कल रात उसने अपने आदमी को भेजकर अग्नि को फॉलो करवाया था। अग्नि सिगरेट पीते हुए ही बाहर आया और आकर सामने सोफे पर बैठ गया। वर्तिका के साथ एक इंस्पेक्टर भी खड़ा था। वर्तिका हैरानी से अग्नि को देखने लगी। कैसे पुलिस वाले के सामने भी अग्नि का एटीट्यूड नहीं जा रहा था। वर्तिका तुरंत से इंस्पेक्टर को देखते हुए बोली, यही है वो आदमी जिसने कल मेरे साथ बदतमीजी की, आप इसे अरेस्ट कीजिए। वर्तिका की बात सुनते हुए इंस्पेक्टर का गला सूख रहा था। अग्नि अभी भी एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए उस लड़की को देखता रहा। वर्तिका ने जब इंस्पेक्टर को कुछ नहीं करते देखा तो वो एक बार फिर से बोली, आप इसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने कहा, ना, कल इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी तो आप इसे अरेस्ट कीजिए और इसका इतना बुरा हाल कीजिएगा कि इसे समझ आ जाए कि किसी लड़की के साथ बिहेव कैसे करना है। ब्लडी नॉनसेंस। अग्नि ने पारस की तरफ देखा तो पारस ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में नोटों की कुछ कड्डियां थी। वर्तिका गुस्से से गरजते हुए बोली, वाओ, मेरे साथ इतनी बदतमीजी करके अब तुम मुझे पैसे देने की कोशिश करने वाले हो, पर मैं तुम्हारे इन पैसों पर नहीं मरने वाली। इंस्पेक्टर, आप इसे अरेस्ट कीजिए। अब न सिर्फ मेरी बदतमीजी करने के चार्ज पर बल्कि ये जो गंदी हरकत मेरे साथ करने की सोच रहा है इसकी सजा भी इसे दीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि वो इंस्पेक्टर अग्नि के इशारे पर उसकी तरफ बढ़ गया। अग्नि ने वो नोटों का बंडल उसकी तरफ बढ़ाया तो वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है राठौर साहब, बस आप नाराज मत होइएगा। उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर वर्तिका की आंखें बड़ी हो गईं। अग्नि वर्तिका के एक्सप्रेशंस देखकर हल्का सा हंसा और उन नोटों के बंडल को उस इंस्पेक्टर के हाथ पर रखते हुए बोला, जाकर पार्टी कर लेना बोलकर उसने अपनी उंगलियों से उसे जाने का इशारा किया। वो इंस्पेक्टर तुरंत वहां से चला गया। वर्तिका बस उस इंस्पेक्टर को जाते देखती रह गई। वो गुस्से से चिल्लाई, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। वो उस इंस्पेक्टर को जाते हुए देखकर अब भी चिल्ला ही रही थी कि उसे किसी की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई। वो झट से पलट गई। अग्नि का चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे पर झुका हुआ था। अग्नि गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम लड़कियों को सब जैसे मर्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम सब मर्दों को ट्राई क्यों करती हो। एक से मन नहीं भरता या जिस्म नहीं शांत होता। वर्तिका गुस्से से बोली, कितने घटिया इंसान हो ना तुम। उस इंस्पेक्टर ने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। बोलते हुए वो अग्नि पर अपना हाथ उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल अग्नि ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और मरोड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, ऐसी गलती से भी मत कर देना। कल रात जिंदा छोड़ दिया लेकिन आज जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें नहीं कहा था मेरे पास आओ और मेरा घटियापन देखो, तुम खुद आई थी। अब मेरे घटियापन से तुम्हें प्रॉब्लम हुई तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम थी जो मेरे लिए मरे जा रही थी। मैं तुम्हारे लिए पागल नहीं था, लेकिन हाँ, कल एक बात तुमने सही कही कि तुम मेरे सारे नशे उतार दोगी। नशा तो तुमने मेरा उतार दिया, अगर उसकी कीमत चाहिए तो बताओ। अग्नि सिंह राठौर के पास पैसों की कमी नहीं है। वर्तिका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपने पैसों पर, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि कभी कभी पैसा भी काम नहीं आता। जरूर एक दिन आएगा जब तुम पैसे से कुछ खरीदने की कोशिश करोगे लेकिन वो तुम्हें मिलेगा नहीं। तब देखती हूँ तुम्हारा ये पैसा कितना काम आता है। और रही बात मेरी, तो हाँ, मैं हूँ गलत। मर्दों को ट्राई करने की आदत है मेरी, लेकिन इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो खुद अपनी बीवी के होते हुए दूसरों के बिस्तर पर जाए उसे दूसरों की गलतियां निकालने का कोई हक नहीं है। अगर इतना ही मेरे कैरेक्टर पर प्रॉब्लम है ना तो जाओ, जाकर पहले खुद को सुधारो। वेल, तुम्हारी बीवी कहीं आसपास नजर नहीं आ रही। लगता है मेरा अंदाजा सही था, छोड़कर भाग गई वो तुम्हें। कहीं उसे भी कोई और तो नहीं पसंद आ गया। जैसे ही उसने कहा, अग्नि ने एक बार फिर से कसकर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर लिया। वर्तिका दर्द से चिल्लाई। अग्नि को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जो जिस तरह से उसका चेहरा कांप रहा था उसी से पता चल रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल किया। एक ही झटके में उसने वर्तिका को धक्का दिया और पारस की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपने आसपास कचरा नहीं चाहिए। बोलकर वो तुरंत अपने कमरे में चला गया। वर्तिका जाते हुए अग्नि को देखकर हंसी और बोली, लगता है मेरी बात मिर्ची तरह लगी है तुम्हें। सच ऐसा ही होता है। पैसों का गुमान करने वाले अग्नि सिंह राठौर के पास उसकी पत्नी ही नहीं है, तभी तो उसे मुझ जैसी लड़कियों की जरूरत है। वर्तिका पागलों की तरह बोले जा रही थी। पारस ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। गुस्से से कांपता हुआ अग्नि अपने कमरे में आया और गुस्से से उसने अपने बालों में अपने बाल फंसाकर जबड़े कसते हुए बोला, यही चाहती थी ना तुम एंग्री बर्ड, मुझे ऐसे ही पागल करना चाहती थी ना, पर तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मुझे हासिल कर लोगी? नहीं बोलते हुए उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे। वो हद से ज्यादा कांप रहा था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाई। एक तरफ उसे अपनी शर्ट गिरी हुई मिली। उसने जल्दी से उस शर्ट को पहना और फिर रूम से बाहर आया। पार्किंग एरिया में आकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और बोला, अब तुम मिलोगी फायर से बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और उसकी गाड़ी राठौर मेंशन के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन इश्क अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। पारस ने उसे इतना तो बता दिया था कि अग्नि सही सलामत है और फार्म हाउस में है, लेकिन इतना ही जानना काफी नहीं था। उसके लिए वो जल्द से जल्द ऑफिस जाना चाहती थी। तैयार होकर अपने माथे पर वो बिंदी लगा ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला। उसने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर अग्नि था। उसके हाथों में डिवोर्स के पेपर थे। अग्नि को देखते ही उसे समझ आ चुका था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। अग्नि तेज कदमों से उसके पास आया। इश्क का दिल जोरों से धक धक रहा था। अग्नि कुछ कहता उससे पहले ही इश्क धीमे से बोली, मैंने कहा था ना मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी। अग्नि के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी कमर से गन निकाली और इश्क के सिर पर पॉइंट कर दी। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। अग्नि डेविल एक्सप्रेशंस के साथ बोला, अभी इसी वक्त इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इश्क की आंखों में नमी तैर गई। वो अग्नि की तरफ देखती ही रह गई। अग्नि एक बार फिर से बोला, रोने का ड्रामा मत करना, इस बार कोई ड्रामा काम नहीं आएगा। चुपचाप इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो वरना। इश्क का दिल धक से रह गया। मौत से पहले मौत का दर्द उसे अपने सीने में महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अग्नि के साथ बिताया हुआ हर एक पल चल रहा था। अग्नि पर उसकी नजरें और भी ज्यादा गहरी हो गई। अग्नि ने ट्रिगर पर अपना हाथ रखा और ट्रिगर को हल्का सा कसते हुए बोला, मैंने कहा अभी इसी वक्त डिवोर्स पेपर पर साइन करो, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
अब उसकी बात सुनकर इश्क हल्का सा मुस्कुराई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जान लेने की क्या बात करते हो, एक बार कहकर तो देखते, तुम पर अपनी जान हम खुशी खुशी से वारते। दुनिया से हार जाते हैं, इश्क करने वाले पर अपने इश्क से नहीं हारते। जिद तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इश्क की जिद उसके इश्क से जिद्दी है, और जो खुद मर गए हो वो दूसरी लाशों को नहीं मारते।